शराब पीने से कोई लाभ नहीं है। शराब में तो कलयुग का निवास है, कलयुग बैठा है शराब में तो नशे के रूप में। और दूसरा स्थान दिया जुआ। अब जुए में किस रूप में कलयुग रहता है? जुए में झूठ के रूप में कलयुग रहता है। तीसरा स्थान वैश्यालय। वैश्यालय में काम के रूप में कलयुग रहता है। काम का क्या मतलब है? काम का मतलब है किसी की बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखना, पापमयी दृष्टि से देखना। तो जो व्यक्ति पराई नारी पर गलत दृष्टि डालता है उस पुरुष के अंदर कलयुग निवास करता है। और अगर कोई स्त्री भी पराये पुरुष को गलत दृष्टि से देखती है तो उस स्त्री में भी कलयुग का निवास है। और चौथा स्थान कसाई खाना, जहां पर हिंसा होती है, जीवों को सताया जाता है, पशुओं को काटा जाता है, कष्ट पहुंचाया जाता है, वहां हिंसा के रूप में कलयुग निवास करता है। तो शराब, जुआ, वैश्यालय और कसाई खाना, ये चार जगह राजा परीक्षित ने कलयुग को दी थी। कलयुग के कहने पर राजा परीक्षित ने स्वर्ण यानी कि सोने में भी कलयुग को स्थान दे दिया। तो अब कलयुग का निवास कहां कहां है? शराब, जुआ, वैश्यालय, कसाई खाना और स्वर्ण अर्थात सोना। एक दिन क्या हुआ? एक दिन राजा परीक्षित सोने का ही मुकुट पहन करके जंगल में शिकार करने के लिए जाते। सोने का मुकुट पहन रखा है, तो सोने में तो उन्होंने कलयुग को स्थान दिया ही है, इसीलिए वो कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में आकर के बैठ गया। अब जंगल में राजा परीक्षित को प्यास लगी। शमीक मुनि का आश्रम उन्हें दिखाई दिया, तो राजा परीक्षित शमीक मुनि के आश्रम पर पहुंच गए जल पीने के लिए। लेकिन उस समय शमीक मुनि समाधि में थे, ध्यान में थे। और जो ध्यान में होते हैं तो वो तो बिल्कुल भी अपने नेत्र नहीं खोल सकते हैं। बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा इसका उन्हें तो कुछ नहीं पता, वो तो परमात्मा के ध्यान में लीन है। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा,